Hello बच्चों, let's read the question. The question says, two stones of masses 10 kg and 15 kg are attached by a rubber cord. The cord is stretched and placed on a horizontal smooth table. If the first stone moves with an acceleration of 3 meter per second square, the acceleration of the second is. तो यहाँ हमें बोला गया है कि यहाँ दो masses इस तरीके से एक कॉर्ड से कनेक्ट किए गए हैं और इन्हें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया गया है। एक का मास है 10 केजीज और एक का मास है 15 केजीज। तो हमें बोला गया कि फर्स्ट स्टोन जो है मतलब 10 केजी का जो स्टोन है वो मूव करना स्टार्ट किया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये 15 केजी मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट net force is equal to mass into acceleration according to Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. तो अब अगर हम देख रहे हैं कि ये एक 10 केजी का मास है, यहाँ इसके साथ एक 15 केजी का मास अटैच किया हुआ है, ये मूव कर रहा है यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हम ये 10 केजी मास पे अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो जो ये फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय a। तो मास आ जाएगा हमारा 10 केजी का, एक्सेलरेशन है इस पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो रहा है 30 न्यूटन का फोर्स। तो मतलब यहाँ अगर 30 न्यूटन का फोर्स 10 केजी मास पे लग रहा है तो वही सेम फोर्स 15 केजी मास पे भी लगेगा, बिकॉज दोनों के दोनों एक इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड से अटैच्ड है। तो यहां हम ये देख सकते हैं कि ये भी 30 न्यूटन से मूव करेगा, 30 न्यूटन के फोर्स से मूव करेगा। तो अगर ये भी 30 न्यूटन के फोर्स से मूव करेगा तो F इज इक्वल टू ma होता है। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स है यहाँ 30 न्यूटन का और जो यहाँ मास गिवन है हमें वो गिवन है 15। तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 15 केजी का जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।